शराबी पति। इस कहानी में कुछ गलती हो जाए तो आपसे विनती है कि मुझे क्षमा करना। एक शराबी पति की कहानी, जिसने अपनी मासूम पत्नी को पैसे के लिए दूसरे को बेच दिया। तोता मैना के किस्से की दास्तां। रामधन बहुत गरीब था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी के पैसे ही जुटा पाता था। खुदा का यह उसूल है कि वह गरीब के घर कन्या को अवश्य जन्म देता है, ताकि वह किसी न किसी तरह का कन्यादान करके अपना परलोक सुधार सके। कन्यादान महादान माना गया है। जिसके वंश में कन्या जन्म नहीं लेती, वह वंश इस महादान से विहीन रह जाता है। गरीब रामधन के घर में भी एक कन्या ने जन्म लिया था, जिसे उसने अपनी हैसियत के अनुसार पढ़ाया लिखाया। रामधन की बेटी का नाम कविता था, जो युवावस्था में आते आते काफी सुशील और सुंदर युवती बन गई थी। युवक उसकी सुंदरता को देखकर आहें भरने लगे थे। एक दिन रामधन के मित्र गोपाल ने उससे कहा, मित्र, अब तुम्हारी पुत्री कविता भी विवाह योग्य हो गई है। लड़की पराया धन होती है, और पराया धन अपने पास ज्यादा समय तक नहीं रखना चाहिए। चोर लुटेरे सरेआम घूमते फिरते हैं, इसलिए अपनी पुत्री कविता का विवाह योग्य वर देखकर जितनी जल्दी हो सके संपन्न कर दो। तुम ठीक कहते हो मित्र, मैं आज ही से अपनी बेटी के लिए योग्य वर की तलाश करता हूँ। रामधन ने अपने मित्र का धन्यवाद करते हुए कहा। बस उसी दिन से वह कविता के लिए लड़का तलाश करने में जुट गया। रामधन की मेहनत रंग लाई और बहुत जल्द ही उसे कविता के लिए योग्य वर मिल गया। कमल शहर में रहता था और छोटा मोटा कारोबार करता था। 2 वक्त की रोटियों में कोई टोटा नहीं था। कविता दुल्हन बनकर कमल के घर आ गई। उस रात उन दोनों की सुहागरात थी, जब कविता फूलों से सजाई गई सेज पर बैठ गई थी। घर में उसके अलावा कोई नहीं था। कमल अब अकेला था। उसकी शादी में आने वाले सब रिश्तेदार चले गए थे। रात के 11 o'clock बज गए थे। कविता को समझ में नहीं आया था कि उसके पति आज की रात भी कहाँ रह गए। धीरे धीरे 12 o'clock बज गए। 12:10 10 मिनट पर दरवाजा खुला। कविता संभल कर बैठ गई। उसने घूंघट और नीचा कर लिया। कमल धीरे धीरे चलता हुआ सुहाग सेज के पास आया। वह अपने आप पर काबू रखने का पूरा प्रयास कर रहा था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। कविता कलेजा थामकर रह गई। उसने एक ही नजर में पहचान लिया था कि उसे शराबी पति मिल गया है। एक पल के लिए उसने सोचा कि शायद हो सकता है उसके यार दोस्तों ने इस खुशी के मौके पर पिला दी हो। उसने दिमाग से बात निकाल दी। कमल धीरे धीरे चलता हुआ सेज के पास आया। वह आकर उसके पास बैठ गया। कविता लाज से सिमट गई। उसने गर्दन झुका ली। कमल कई पलों तक बैठा रहा, फिर बोला, मेरी जान कविता, मुझे माफ करना, मैं दोस्तों में फंस गया था। सालों ने जबरदस्ती पिला दी थी। कविता ने कोई जवाब नहीं दिया। नाराज हो मेरी रानी, कमल ने कहकर धीरे से हाथ बढ़ाया और उसका घूंघट उलट दिया। कविता ने जरा सा भी विरोध नहीं किया, केवल इसलिए कि यदि उसने विरोध किया तो कहीं साड़ी न फट जाए। शराबी का क्या भरोसा। कमल के सम्मुख जैसे चांद निकल आया। वह कई पलों तक कविता को एकटक देखता रहा, फिर उसने उसे अपने करीब खींच लिया। कविता ने कोई विरोध नहीं किया। वे दोनों इस वक्त काफी करीब आ गए थे। उन्हें लगा जैसे वक्त थम गया है, लेकिन यह उनका वहम था। रात मंथर गति से बीत रही थी। कमरा अंधकार में डूबा हुआ था। कविता सुबह उठी और घर के काम में लग गई। उसके यहाँ और तो कोई था नहीं जो काम में उसका हाथ बटाता। कमल काफी देर से उठा। उठा क्या, कविता ने उठाया था चाय बनाकर। कमल ने चाय पी ली। कविता खाना बनाने में लग गई। उसका ख्याल था कि कमल अपने काम पर जाएगा, लेकिन वह काम पर नहीं गया। जब कविता ने पूछा कि काम पर नहीं जाओगे क्या, तो उसने कह दिया था अभी 2-4 दिन कहीं नहीं जाना। 5 दिन हो गए कमल काम पर नहीं गया। यू रीड द शराबी पति की कहानी ऑन लोखंडी। 6ठे दिन कविता ने उससे कहा, अब आपको काम पर जाना चाहिए। यदि आप काम पर नहीं जाओगे तो घर खर्च कैसे चलेगा। सब चल जाएगा, तुम क्यों चिंता करती हो। कमल ने कहा, कमा भी लेंगे, अभी कौन सी आफत आ गई है। फिर कविता ने कुछ नहीं कहा। 1 सप्ताह बीत गया। कमल हर रात को पीकर आता था और उसके चिपक जाता था।